खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए। स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। खातिर हमारे दूर से खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर, खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर। ये वक्त सज गया है तुम्हें अपने बीच पाकर, तुम्हें अपने बीच पाकर, अपने बीच पाकर। देखो प्रभु भी आपको यहाँ देख के हर्षाए। स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। खातिर हमारे दूर से हो आप वो फरिश्ते शुभ होता जिनका आना, हो आप वो फरिश्ते शुभ होता जिनका आना। लाए हो साथ अपने उमंगों का नजराना, उमंगों का नजराना, उमंगों का नजराना। आने से आज आपके मौसम भी गुनगुनाए। स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। खातिर हमारे दूर से मेहमान तो जहां में है रब का रूप प्यारा, मेहमान तो जहां में है रब का रूप प्यारा। शिरकत से जिनकी होता अव्वल है काज सारा, अव्वल है काज सारा, अव्वल है काज सारा। शिरकत जो किए आपने सांसें भी मुस्कुराए। स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे।
कि आप सभी मेडिटेशन कर रहे थे, आपको सोच दिया जा रहा था कमेंट्री के आधार से। हम जैसे सोच रहे थे ऐसे ही फील कर रहे थे कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, इस शरीर को चलाने वाला मैं एक एनर्जी हूँ। ऐसे ही हम हमेशा कहते हैं कि पॉजिटिव सोचना है, जैसा सोचोगे वैसा ही बनता है, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे। सारा सोच पर हमारा कर्म आधारित है। मन में शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे, जीत उसी की होती है, घन घोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे। तो आज इस नया सेवा स्थान का उद्घाटन में आप सब आए हैं। आप ऐसा शुभ संकल्प यहाँ क्रिएट करें, ऐसा शुभ भावना दें कि यहाँ सभी आत्माओं का, हम अभी सुन रहे थे कि हम शरीर में ही आत्मा है, सभी आत्माओं का कल्याण हो। जो खुद को नहीं जानता है वो खुदा को कैसे जानेगा। यहाँ खुद का और खुदा का, भगवान का परिचय मिलता है। ये सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम, यूं धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के संग समय करो सफल, जैसा कर्म करोगे ऐसा फल मिलेगा, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है, खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे। और चारों में
है शुभ दिन कि आज हम सब इस प्रोग्राम में इकट्ठे हुए हैं। तो आज से 21 साल पहले मैं भी ऐसे ही प्रोग्राम में आई थी, और क्या फर्क है आज कि मैं यहाँ से यहाँ हूँ। तो ये जो परिवर्तन है ये राजयोग मेडिटेशन का ही जीवन में है। और जैसे कि दीदी ने बताया कि हम लोग जिस विभाग में कार्य करते हैं वो विभाग बहुत ही हमारा बिजी शेड्यूल होता है और बहुत स्ट्रेस भरा जीवन होता है। और ऐसे में इस राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करके पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाना, ये अपने आप में एक मुझे भी चमत्कार ही लगता है, क्योंकि मैं सिख फैमिली से हूँ। जैसे कि ब्रह्मा कुमारी, इसका आपने नाम सुना होगा, ऑल ओवर वर्ल्ड हमारे सेंटर्स हैं। तो ऑल ओवर वर्ल्ड का यही मतलब है कि यहाँ पर सभी धर्म के लोग आते हैं। ये कोई एक धर्म नहीं है, यहाँ पर हर धर्म वाले का वेलकम है। क्योंकि शुरू में संजय भाई ने बहुत सुंदर गीत के माध्यम से भी बताया कि हम सब आत्माएं हैं। हमारा धर्म हमारे शरीर का है, लेकिन हम सब बेसिकली इस शरीर को चलाने वाली आत्मा है। तो जब मैंने यहाँ पर आकर के जिस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया, मैं बचपन से गुरुद्वारे जाती थी, अभी भी जाती हूँ रेगुलर। लेकिन क्या फर्क आया कि पहले वो गुरु ग्रंथ साहब जो था मैं सिर्फ पढ़ती थी, सिर्फ उसको सुनती थी। और मेडिटेशन के अभ्यास से जब दिव्य चक्षु खुलते हैं तो वो ग्रंथ साहब हमें समझ आने लगता है। ये फर्क है कि जो भी श्लोक, जो भी पाठ में करती थी बचपन से, आज मुझे उनके सारे अर्थ समझ आते हैं। और ना केवल अर्थ समझ आते हैं, उसको जीवन में कैसे उतारना है। जैसे हमारे सिखिज्म में भाई साहब जानते ही हैं, हम 5 कक्के हम करते हैं, मानते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी ने जो हमें दिया। तो वो 5 क्या है, उसका अर्थ क्या है, वो कैसे मैं अपने जीवन में लाऊं, या सिर्फ उसको स्थूल, एक कड़ा पहन लिया वो स्थूल है। लेकिन कड़े का अर्थ जब मैं यहाँ आई तो दीदी ने बताया कि जब आप अपने जीवन में कुछ कड़े नियमों का पालन करते हो तो आपका जीवन इतना सुंदर बन जाता है कि उस कड़े का आपको अर्थ समझ आने लगता है। तो ये सारी चीजें हमारी बहनें जो इतनी सेवा यहाँ आप देख रहे हैं, कर रहे हैं, और उन्होंने जो इतनी कम उम्र में अपना जीवन दिया है, किस लिए दिया है कि हम समाज में रहने वाले, घर गृहस्थ में रहने वालों का जीवन परिवर्तन हो जाए। एक बार मैं दिल से चाहूंगी हमारी सभी बहनों का आप दिल से जोरदार तालियों के द्वारा एक बार सम्मान करेंगे, जो दिन रात इसी सेवा में लगे हुए हैं कि जिस एरिया में भी हमारा सेंटर खुले, वहां के एरिया के जो भी भाई बहन रहते हैं उनको वो सुख और शांति मिल सके, जो मैंने अपने जीवन में इन 21 साल में पाई है। मैं भी यही चाहूंगी कि आज जो भी आने वाले हैं वो भी इसका अभ्यास करके अपना जीवन परिवर्तन करें। गुरु ग्रंथ साहब में जैसे मेरे को बचपन से एक बड़ी थी रहता कि पहला श्लोक लिखा हुआ है कि वाहेगुरु निराकार है, ये तो पता लगा, लेकिन मैं उस निराकार से कैसे जुड़ सकती हूँ, ये मैंने यहाँ पर आकर वो जब संबंध बनाया निराकार से, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी में कोई गुरु नहीं है। मुझे बहन ने यहाँ संस्था का परिचय देने के लिए इनवाइट किया। आप सभी को बताते हुए मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि जिस संस्था का परिचय आज देने के लिए आपके समक्ष खड़ी हूँ, ये संस्था आज
पूरे 137 देशों में अपनी सेवाएं दे रही हैं। क्योंकि ये संस्था कोई पर्टिकुलर एक धर्म, 2 धर्म या 10 धर्म का प्रचार प्रसार नहीं, ये ऑल रिलीजन्स को एक बनाने वाली संस्था है। क्योंकि हम सब कहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में हम भाई भाई, ये हम मानते भी हैं, दिल से स्वीकार करते हैं कि हम हर मजहब को एक करने वाले उस परम पिता परमात्मा जो हम सबका एक है, वाहे गुरु, परवरदिगार, ईश्वर, अल्लाह, हम सबका एक ही तो है। भले हमने उसके अनेक नाम रख दिए, परंतु गॉड इज वन, भगवान एक है, ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, वो अनेक नहीं हो सकता। इसीलिए हम सब उसको गॉड फादर कहते हैं। क्योंकि परमात्मा का कर्तव्य है जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर और डी फॉर पुरानी दुनिया का डिस्ट्रॉयर, है ना। पुरानी दुनिया को पुनः नया बनाना उसका काम है। तो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर 3 देवताओं के द्वारा अपना वो श्रेष्ठ कार्य करते हैं। परंतु कैसे करते हैं? वो तो निराकार है, अजन्मा है, अभोक्ता है, खुदा है, खुद आने वाला है। उसको किसी माँ को आधार बनाकर जन्म मरण में आने की आवश्यकता नहीं है। तो वह परकाया प्रवेश करते, क्योंकि गीता में वर्णित है 4th अध्याय में कि जब धर्म की अथाह ग्लानि होती है तो मैं इस धरा पर अवतरित होता हूँ, परकाया प्रवेश कर अपने तीनों कर्तव्यों को करता हूँ। तो ये समय अथाह धर्म की ग्लानि का समय है, जो शास्त्रों में वर्णित है, जो हम हर एक धर्म के अंदर सुनते भी हैं कि समय परिवर्तन सृष्टि का नियम है, परिवर्तन होना ही है। सृष्टि 4 युगों में परिवर्तित है, एक साइकिल में चलती है, जिसमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग के बाद पुनः सतयुग। तो अभी जो कलयुग चल रहा है, जिसको हम पाप का युग, भ्रष्टाचार का युग, दुख का युग कहते हैं, तो ये दुख का, भ्रष्टाचार का, ये परेशानियों का जब काली मां हट जाए तो फिर पुनः नई सृष्टि, सतयुग, सत्यता का युग आएगा। तो उसी सतयुग को लाने के लिए परमात्मा इस धरा पर वर्तमान समय आ चुके हैं। और यही संदेश ब्रह्मा कुमारीज की ये संस्था, देखिए ब्रह्मा कुमारीज, कई लोग ब्रह्म कुमारीज कहते हैं, मैं यहाँ अटेंशन खिंचवाना चाहूंगी आप सभी का, ब्रह्म कुमारी नहीं है और ना ब्रह्म कुमारी है, ये है ब्रह्मा कुमारी। क्योंकि सृष्टि का जो आदि पिता है, जिसके द्वारा परमात्मा ने सृष्टि को रचा, उस आदि पिता का नाम ब्रह्मा है। और उस ब्रह्मा से उत्पन्न हुए हम सभी द्विज, जिसको ब्राह्मण कहते हैं, तो हम वो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां, जिसको शॉर्ट में बीके कहते हैं, तो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां उस ईश्वर की संतान अब नई सृष्टि यानी सतयुग को जो परमात्मा लाने का कार्य कर रहे हैं, उसमें उनके सहयोगी बने हैं। तो हमें बड़ा गर्व होता है इस बात के लिए कि जो कार्य हम कर रहे हैं, परमात्मा के श्रेष्ठ कार्य में हम मददगार बने। तो विनोबा कुंज में रहे, 1.5 साल से कोहाट आया हूं 44 नंबर में। नाम है अनिल गोयल, अग्रवंशी लिखता हूं। बचपन से संगीत और कविताओं का शौक रहा। बहुत सारी बातें मेरे बारे में कही गई, अंतर्राष्ट्रीय कवि, ये बातें कहीं ठीक हो सकती हैं। जहां जाता हूं वहां लाखों की भीड़ मिलती है, लेकिन अपने लोग यही हैं, बस भीड़ तो मैं बाहर छोड़ जाता हूं, अपने लोग यही मिलते हैं। और हमारे बीच में आदरणीय सर बैठे हैं, तिलक राम जी एमएलए, हमारी दिल्ली विधानसभा के सबसे वरिष्ठ उम्र के एमएलए हैं। दूसरी बात, मैं इनको बहुत समय से जानता हूं, बहुत मेरा एक पारिवारिक रिश्ता है। तो ये भी बता देना चाहता हूं, शायद इतने विनम्र, इतने सहज व्यक्तित्व मुझे नहीं लगता कि और कोई एमएलए हो भी सकता है, लेकिन इनका कोई मुकाबला नहीं है। हम 5 वर्ष रहते हुए अपने कोहाट को खूबसूरत बना सकते हैं। सर की जितनी भी सहायता होगी, जो भी होगी, वो हम इनसे ले सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं उनका परिवार कितना संस्कारी है। और उसके बाद गोल्डी भाई बैठे हैं, एक बार उनके लिए तालियां बजा दो। गांधी जी बैठे हैं, हमारे माला मिलती है, स्वागत मिलता है, वो आपने कर दिया। माल की इसलिए गुंजाइश नहीं कि जो सुनीता जी ने बोला है वो अरबों रुपए की चीज थी, उसकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती, जो हमने समझा।
तो पहले तो अध्यात्म के बारे में बात करें। इस दुनिया में अध्यात्म से ऊंचा कोई नहीं है। ये हिंदुस्तान की धरती है, संस्कारों की धरती है। ये वो धरती है जहां माँ के लिए बेटा जान दे देता है, बेटे के लिए मां जान दे देती है। ऐसा किसी और देश में नहीं हो सकता। ये वो धरती है जो ऋषि मुनियों की धरती है। ये वो धरती है जो ब्रह्मा विष्णु महेश हर समाज की धरती है। इस धरती के ऊपर, और अभी कहा कि छोटी सी जगह है, ये छोटी जगह नहीं है। एक छोटा सा दिया पूरे घर में उजाला फैला देता है। ये एक मोटिवेशन जो आपका हॉल है, ये हमारे पूरे क्षेत्र में उजाला फैलाएगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो ये मेरी पीछे बहनें बैठी हुई है, जितनी भी आई हुई है। दूसरी बात है, जो तनाव बढ़ रहा है आजकल, जो टेंशन हो रही है समाज में, इसके लिए तो ये ऐसे केंद्र बहुत जरूरी हो गए हैं। हम मोटिवेशन करें, बैठे, शांति लें और तमाम प्रकार से हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें। दूसरी बात मैं कोहाट के लिए कहना चाहता हूं। कोहाट के लिए इतना ही कहना चाहता हूं, मैंने लगभग 3 महीने मकान तलाश किया, 70-80 मकान देखे। आखिरी में मेरे को सबसे अच्छी सोसाइटी ये क्यों लगी, और इसमें थोड़ी सी कोहाट में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। पहले जिन संस्थाओं में, जिस कॉलोनी में हम रहे, यहां सब कुछ बहुत अच्छा है। मुझे लगा कि कोहाट का नाम इतना क्यों नहीं आ रहा, कि मेरे को कहते हैं लोग प्रीतमपुरा में घर ले लो, प्रशांत विहार में घर ले लो, दीपाली में ले लो, अशोक विहार में ले लो। बहुत कम लोगों ने कहा कोहाट में ले लो। लेकिन मैं जब ये आया यहां पर तो मेरे को कोहाट पसंद आया, और ये लगा कि सबसे अच्छी और शांत कॉलोनी है। लेकिन मेरे को छोटे छोटे कुछ अभाव नजर आए। मैं यहां वैसे नहीं कह रहा सर, शिकायत नहीं है, लेकिन मेरा, क्योंकि मैं आपका भाई हूं और आपका पड़ोसी हूं, इसलिए कहना चाहूंगा, मुझे यहां 4 छोटी छोटी कमियां नजर आई। एक, सुरक्षा जो और होनी चाहिए। नंबर 2, सफाई जो और होनी चाहिए। नंबर 3, तालमेल जो और होना चाहिए। हम 10 लोग पार्क में घूम लेते हैं, 20 महिलाएं किट्टी पे चली जाती हैं, 5 पड़ोसी बात कर लेते हैं। सामूहिक रूप से 1.5 साल के अंदर मैंने ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं देखा जिसमें कि कोहाट का हर व्यक्ति एक दूसरे को जानता हो। ये 1,500 लोगों का परिवार है, गांव है। पहले 1,500 लोग भी नहीं होते थे। आज यहाँ 500 मकान है। अगर एक में 3 हो या 2 हो तो कम से कम 1,500 लोग यहाँ रहते हैं, 1,500 परिवार। लेकिन मैं गारंटी देता हूं, कितनी ही गलियां ऐसी हैं जो अपनी पूरी गली के लोगों के नाम पते भी नहीं जानती होंगी। तो मेरा यह मानना है गोल्डी भाई, आप जैसे एमएलए आ गए हैं, और रेखा गुप्ता जी हमारी दिल्ली की सीएम है, तमाम लोगों से मिलकर आपकी यहाँ सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाएं, आप यहाँ तालमेल को बढ़ाएं, आप यहाँ उत्सवों को बढ़ाएं। विनोबा कुंज में रहता था, ये 100 मकान के, साल में 12 कार्यक्रम होते थे मस्ती के। यहां मैंने 1.5 साल में नहीं देखा कि कोई ऐसा उत्सव होता हो जिसके अंदर 1,500 लोग इकट्ठे होते हो, जबकि यहां सबसे धनाढ्य हो और सबसे अच्छे और सबसे शांत लोग रहते हैं। तो मेरा ये मानना, मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो मैं क्षमा मांगता हूं आपसे, क्योंकि मुझे इतना मालूम नहीं है। हो सकता है मैं देखूं, मुझे टाइम भी कम मिलता है। तो ये तो कोहाट की बात थी। दूसरी बात मैं सर के लिए बताना चाहता हूं, मेरा आज से जान पहचान नहीं है, मैं 1857 से जानता हूं, 57 से मेरी जान पहचान सर से। पिछले जन्म की बात बता रहा हूं, झांसी के रानी के युद्ध में मिले थे। मैं हरियाणा का हूं भाई साहब, हरियाणा का आदमी ज्यादा गंभीर बात नहीं कर सकता, उसे थोड़ी थोड़ी देर में कुछ उछल उठती है हरियाणा की बात करने की। तो हम तो पंजाब और हरियाणा एक ही था पहले। अच्छा, कितने लोग टीवी में मेरे को देखते लपेटे नेताजी में शो मेरा? सबसे ज्यादा आप देखते हो, बस ये 8-10 लोग देखते हो। बाकी आप क्या कर रहे हो भाई, खाली क्यों बैठे हो आप लोग? महिलाओं की बात बताइए और हास्य की बात करें। मैं तो पहले आपका आभार व्यक्त करता हूं कि जिस पद पर है उसके बावजूद आपकी विनम्रता, आपकी शालीनता। एक बार दीदी के लिए और परमिंदर जी के लिए तालियां बजा दीजिएगा। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है किसी बात की भी। महिला नारी शक्ति की बात करी, मैं बताता हूं नारी शक्ति। घर में इतना सा आटा हो, इतनी रोटियां बना देगी, ये नारी की शक्ति है। इतने से चावल दे दो, अभी इतनी जल्दी सत्यम जी मत बजाया करो ताली, पहले पूरी सुन लो। इतने से चावल दे दो, इतने चावल भात बना देगी, ये नारी की शक्ति है। आप इतने से आलू दे दो, इतनी सब्जी बना देगी, ये नारी की शक्ति है। इतनी सी टेंशन दे दो, अब बजाओ ताली भाई साहब। इतनी जल्दी लगी रहती है, जो भी लोग मतलब पत्नी के मतलब वो होते हैं ना, वो जल्दी ताली बजाते हैं, उन्हें सोचता ही नहीं कुछ। वो कोई टेंशन मतलब, रेखा जी दिल्ली में सीएम बनी, कोई टेंशन नहीं। लेकिन मुंबई में एक महिला की हो गई, दिल्ली में रेखा सीएम बनी, पूरे देश को खुशी हुई। बंबई में अमिताभ बच्चन की वाइफ जया बच्चन 2 घंटे तक रोई। बाद में मैंने समझाई ये वो रेखा नहीं है। अब जिसकी समझ में आई वो ताली बजाओ, वरना खाली बैठो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता भाई साहब। कभी समझने में जाते ताली नहीं मिलती, नहीं मिलो क्या फर्क पड़ता है। ताली बजाने का तरीका होता है सर। जितनी बहनें अपना दाहिना हाथ ऊपर करो, करना बहन जी,
हाँ, इसके अंदर अपने पति की फोटो देखो, कल्पना करो मेरा पति है, और दूसरे हाथ से ताली बजाओ। भाई साहब 15 मिनट तक लेडीज चुप नहीं, देव ताली, मैं रोकी, मैं बच गया, बोली नहीं आज नहीं छोड़ दूं मैं। अब वो पुरुष खामोश बैठे, भाई साहब जय भगवान जी वो नहीं बजा रहे ताली, नहीं बजा रहे, क्या करूं अब, किसकी हिम्मत बाबू जी जो ताली बजा दे, श्यामलाल जी नहीं बजा रहे। मैंने कहा लेफ्ट हैंड ऊपर करो, करना सर आप दिलदार लग रहे हो। इसमें लड़ाई की फोटो नहीं देखनी, इसमें उस बिचौलिए की देखनी जिसने क्या कराया था। अब जरा मिलकर ताली बजाओ, क्योंकि हंसना हंसाना आदत है मेरी, हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी, लोग तो फेरी के चल देते हैं, आवाज देके बुलाना आदत है मेरी। सर की बात बता रहा हूं मैं सर, मैं इनके घर गया, संस्कारों की हद है, मैं गया, मैंने पैर छुए, मुझसे बड़े हैं, 1100 रुपए निकाल के 1 मिनट में दे दिए सर मेरे को। बोले तो हमारे यहाँ रिवाज है बड़े छोटों को देते हैं, 1100 दे दिए। मैंने भाभी जी के पैर छुए, 1100 उन्होंने दे दिए। अंदर दादाजी बैठे थे, मैंने पैर छुए, 1100, 2 मिनट के अंदर 15,000 रुपए इकट्ठे हुए। मैंने कहा यार क्या परिवार है, ऐसा नेता मैंने नहीं देखा जो इतना वो धार्मिक हो। जब मैं चलने लगा तो इनके कमरे के अंदर 25 बच्चे बंद थे, पता नहीं कहां से ला रखे थे। इन्होंने दरवाजा खोला, बोले अंकल के पैर छुओ। और भाई साहब जो मेरे पास जो 7,000 थे, तालियां बजाने की बात है ये जो मेडिटेशन सिखाता है, ये आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की बात करता है, भीतर उजाला लाने की बात करता है। ये मेडिटेशन क्यों कर रहे हैं हम? हर काम जीवन में आदमी सुख दुख के लिए करता है और कोई दूसरा है ही नहीं। भगवान का नाम ले लो, कमा लो, धमा लो, खा लो, पी लो, आ लो, मकान बनवा लो, पारिवारिक रिश्ते कर दो, है लक्ष्य क्या? एक ही लक्ष्य है कि हम सुख रहे, खुशी रहे। तो इसलिए हमने टेंशन इतनी पैदा कर दी, हम तनाव लेने लगे, हमने एंजॉय करना छोड़ दिया, तो डॉक्टरों ने हमारी एंजियोग्राफी करना शुरू कर दिया। ये वो डॉक्टर है जो फ्री के डॉक्टर हैं, आपका इलाज भी करते हैं, आपको मोहब्बत भी देते हैं, आपको प्यार भी देते हैं, आपको आशीर्वाद भी देते हैं। और मेरा सौभाग्य, मैं माउंट आबू गया अपनी वाइफ के साथ, वहां पर मैं दर्शन करके आया। उसके बाद रेडिशन होटल के अंदर एक आशा दीदी शायद गुड़गांव में, उन्होंने बुलाया, तो मैं वहां गया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। सरस्वती विहार एक मोटिवेशन वो था, मैं वहां पर भी गया। आज सुबह सुबह देखो, ये आपका प्यार है, हमारे बीच में भैया बैठे हैं और वो अमित, मैं आपके बिल्कुल इतनी विनम्रता से बहुत खुश हूं। तीसरे कमल जी सुबह 10 बजे आए, ये मुझे नहीं पता, मैं पहचानता भी नहीं इनको, और मुझे पता भी नहीं था नाम क्या है। ये आए, बोले अनिल भाई आपको कार्यक्रम में आना है। पता नहीं इन्होंने कहां से मेरा नंबर ले लिया, किससे ले लिया मुझे नहीं पता, पर क्यों ले लिया मुझे ये नहीं पता, ले लिया सो ले लिया। खैर ये आए, बोले आपको आना है। मैं यहां आया और इन तीनों का आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे को ऐसे कार्यक्रम में बुलाया, बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और बस हो गया, हाथ से और करना है नहीं, आप बता दो। वैसे तो 20,000 का तो हो गया, 5,000 की आप तालियां बजा दो, 25 का हो जाएगा, 5,000 और कर देता हूं। उसके बाद मेरा काम अफजलवाल हूं ना, बनिया हूं, तो थोड़ा सा बनिया वाला रूप भी आ जाता है मेरे अंदर। नए बाजार में मेरा दाल चावल का बिजनेस है, 70 साल पुराना हमारा बिजनेस है, आड़त का काम है। आज भी नए बाजार में हमारे भाई साहब प्रेसिडेंट रहे कृष्ण कुमार गोयल, और मैं वही हाई पावर कमेटी का सदस्य रहा। और आप लोगों का प्यार, और मैं गोल्डी भाई, इतने सुंदर लोगों के बाद अब आपका दायित्व बन जाता है। आप प्रधान हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूं, और कोई भी हादसे में बात करूं बुरा मत मानना, वरना मेरे को एक बात याद आ गई, कनाट प्लेस में तोते बेच रहा था, मैं चला गया, मैंने कहा तोता कितने का? बोला 20,000 का। इसमें क्या खास बात है? बोला तोतों का प्रधान है। मैंने कहा तोतों का प्रधान, बोले ले जाओ भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा ये दूसरा, बोला ये है 1 लाख का। मैं इसमें क्या खास बात है? बोला तोतों का महामंत्री है। मैं ये क्या करता? बोला सारी मीटिंग्स ये अरेंज करता है और सब बढ़िया काम ये करता, पूरा सोसाइटी में आना जाना, नेताओं को बुलाना, सारा काम यही करता है। मैंने कहा तीसरा ये, बोला 5 लाख का। मैं ये क्या करता है? बोला ये कुछ नहीं करता, खाली रोड दिखाता है, इनका प्रेसिडेंट है। तालियां जरा बजा, जोरदार बजा दो। और यही बात बहुत है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर जो भी हमारा नेतृत्व करते हैं, हमारे प्रधान जी बनते हैं, वो हमारे लिए सर्वोपरि होते हैं, हमारे बड़े होते हैं। लेकिन उनका भी एक कर्तव्य है, सीट पे कोई बैठे, लेकिन उसका एक कर्तव्य है कि सबको तालमेल से कैसे जोड़कर रखे, किस प्रकार से सुरक्षा की दृष्टि बढ़ाएं। आज घर में आपने देखा होगा 8 लोग कल वहां मर गए, तो हमारे पास क्या सारे इनका सबका नंबर है? सारे कोहट वालों के पास क्या हमारे पास पुलिस स्टेशन का नंबर है? क्या हमारे पास आग बुझाने का नंबर है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको रात को हम बोल सकें? थोड़ी समितियां बननी चाहिए कि ये सफाई की समिति है, ये जाके एनक्रोचमेंट नहीं हटाएंगी तो गवर्नमेंट, लेकिन जब एक शक्ति जुड़ जाएगी तो कोहाट और प्रबल होगा। और आपको ये भी बता देता हूं, कोहाट जितनी सुंदर जगह आसपास कई किलोमीटर में नहीं है, और इसीलिए
यहाँ पर जब लोग आएंगे तो ये सोच के आएंगे कि कोहाट इस पूरे क्षेत्र की सबसे सुंदर नगरी है। मैं ये वादा करता हूं सर आपसे, जो मेरा अनुभव है, और ऐसे एमएलए जब आपको मिल जाते हैं तो कमाल हो जाता है। नारी की बात बताई, बच्चों की बात बताई, हमारे हरियाणा का बच्चा कोई टेंशन नहीं लेता। आपने तो बता दिया कि पीछे उसने कागज बनाया और उसके ऊपर आदमी की फोटो बना दी, फिर जोड़ दिया नक्शा। हमारे हरियाणा में भी कम नहीं है। वो एक का रिजल्ट आने वाला था सर, पिताजी ने कह दी देख भाई तेरा कल 2 बजे रिजल्ट आएगा, और मैं वीआईपी लोगों से घिरा रहता हूं, तेरे को कोई विश्वास नहीं है, तेरा रिजल्ट आए तो तू ओपन मत करियो, इशारों में बताइयो। बोला पापा फिर इशारा कैसे करूं? बोला एक सब्जेक्ट में फेल हो जाए कह दियो जय श्री राम, 2 में फेल हो जाए कह दियो राधा कृष्णा, 3 में फेल हो जाए कह दियो ब्रह्मा विष्णु महेश, ओपन मत करियो। बच्चा हरियाणा का था, 2 बजे उसका बच्चा रिजल्ट आया, परिवार ऐसे बैठा हुआ था, पापा की मीटिंग चल रही थी। बोला पापा, बोले बेटा रिजल्ट का क्या हुआ? बच्चा भिवानी का था। बोला पापा सांचे दरबार की जय। तो ऐसा नहीं, हमारे हरियाणा में नहीं है। सारे इंटेलिजेंट ये भी दिल्ली के होते हैं। और हमारे देखो इन्होंने कहा भगवान की प्राप्ति कर लो, प्रभु को मान लो, मैं भी मानता हूं, पर हमारे हरियाणा का इतना भोला होता है, इतना भोला आदमी, भगवान भी मिल जाए ना तो पता क्या मांगता है। बस एक आखिरी बात बता के आपकी तालियों से विदाई, और इसको बहुत शुभकामनाएं इस मोटिवेशन हॉल को और आप तमाम लोगों को। तुम कहां से आए हो? ये बयानी का ये बोल रहे का है, तो सुनो मेरी बात भाई साहब। वो एक 70-80 साल का बुढ़ा हरियाणा का, उन्होंने सोचा यार जिंदगी कट गई, अब तू एक काम कर यार, बहुत सब कुछ देख लिया, शोहरत दौलत पावर सब कुछ हो गया, अब तो भगवान का नाम ले ले। चला गया 5 पहाड़ ऊपर चढ़कर भाई साहब, 4 दिन लग गए, पहाड़ बजा के बैठ गया। जैसे ही बैठा भाई साहब ये सोचा यार एक काम कर, भगवान मिले ना मिले पता नहीं, जीवेगा मरेगा, तू एक बीड़ी पी ले। जेल में से बंडल निकाला, बीड़ी मुंह पे लगाई भाई साहब माचिस नीचे रहेगी। अब माचिस नीचे से लाए कौन भाई साहब? उन्होंने कहा छोड़ो यार, बंडल जेब में रखा, तपस्या पे बैठ गया। 5 साल बाद शंकर भगवान प्रकट हुए, बोले मांग बच्चा क्या मांगता है? बोला भगवान माचिस दे दे। बजाओ तालियां, चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। तो 4 पंक्तियां बेटियों के लिए कहना चाहता हूँ, बहनों के लिए कहना चाहता हूँ। हंसी में मैंने बहुत बातें कह दी हैं, लेकिन सच्चाई ये है, कोरोना में बच गए वो लोग जिनके पास मां थी, जिनके पास बहन थी, जिनके पास पत्नी थी। मर गए वो लोग जो हॉस्पिटल में चले गए। ये धरती सहनशीलता की मूर्ति जो नारी को बनाया है, हम बेटियों को गर्भ में मारने लगे थे। तब 4 पंक्तियां कहता हूं। आज हास्य का दिन था तो मैंने हास्य पढ़ दिया। कभी फिर मिलूंगा तो आपको मां की कविताएं सुनाएंगे, देश की कविताएं सुनाएंगे। मूल तो मेरा रस हास्य का है। और मैं 4 पंक्तियां अंतिम कहता हूं उन लोगों के लिए जो बेटियों को गर्भ में मार देते हैं, कि इसे बेटा बना पालो। आज देखो कितना बड़ा काम कर रही हैं ये हमारी बिटिया, हमारी बहनें। इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी। करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। जरा से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। पहले तो मैं प्यारे परमपिता शिव बाबा को थैंक्स बोलना चाहूंगा कि इतना प्यारा परमात्मा का घर दिया है, नया घर मिला है हमें, हम सब बच्चों को। और इसके लिए उन्होंने आदरणीय सुनीता बहन, आदरणीय जय भगवान भाई साहब को निमित्त बनाकर ये कार्य पूरा कराया है। तो इसके लिए सभी निमित्त आत्माओं का सबका बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं मैं देना चाहूंगा। उसके बाद हमारे अतिथिगण, हमारे तिलक राम गुप्ता जी, गौडी भाई और माननीय अतिथिगण, सभी सम्मानीय वरिष्ठ भाई बहने, सभी का मैं बाबा के प्यारे घर में स्वागत करता हूं। जैसा कि बहन ने बताया, मैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहा हूं और पिछले 14 साल से दिल्ली पुलिस में सेवारत हूं। सब कुछ मैं आया कैसे ज्ञान में, कैसे परिचय मिला मुझे, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। सब कुछ सही चल रहा था, अच्छी पोस्टिंग, अच्छी जगह, मतलब शोहरत सब कुछ था, लेकिन अंदर से कुछ खालीपन सा था। मतलब जो अंदर से महसूस था, संतुष्टता नहीं थी एक। तो उसके लिए जैसे कोरोना काल में थोड़ा सा फ्री कोर्ट वगैरह बंद थे, तो इंटरनेट वगैरह का ज्यादा यूज करते थे। तो अचानक से एक शिवानी बहन है जो, उनकी वीडियो मेरे सामने आई कि भाग्य की लकीरें आपके हाथ में है। तो पढ़ के बड़ा सरप्राइजिंग सा लगा कि ये तो अब तक तो हमने यही जाना था कि परमात्मा सब कुछ कराते हैं, पत्ता पत्ता उनकी मर्जी से हिलता है। तो फिर जब डीप में हमने और सुना उनको, और फिर पास में जो मेडिटेशन सेंटर, या मैं पीली कोठी में, लाहौरी गेट में ड्यूटी थी मेरी, नई बाजार में, वही डिवीजन अफसर था भाई साहब। तो पीली कोठी में सेंटर है अपना, तो मैं समय निकाल के वहां जाने लग गया। तो वहां गया, जैसे ही मतलब
कोर्स वीकली कोर्स होता है। तो फर्स्ट डे आत्मा का पार्ट पढ़ाते हैं, आत्मा के बारे में बताते हैं। फर्स्ट डे से ही मतलब रियलाइजेशन हुआ, आज तक किसी ने नहीं, हम तो अपना बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते थे, सब अपने को शरीर ही देखते थे, शरीर ही समझते थे। उन्होंने आत्मा का जो पार्ट पढ़ाया, उस दिन से ही मुझे इतना निश्चय हुआ कि हाँ सच्चा ज्ञान है ये, और बिल्कुल मतलब सच्चाई बता रही है। वो दिल को अंदर तक छू गया पहले ही दिन। तो पूरा कोर्स किया तो और ज्यादा निश्चय बढ़ गया, परमात्मा का पता लगा, कौन है हमारे शिव बाबा, कौन है परमपिता निराकार निर्विकारी। तो फिर जैसे जैसे मेडिटेशन सीखा, उनसे कनेक्शन जुड़ने लगा। पहले क्या होता था कि हम डर के पूजा में पहले भी करता था, काफी पूजा व्रत वगैरह भी करते थे, लेकिन एक अंदर ना डर रहता था कि आज पूजा नहीं हुई तो हो सकता है भगवान नाराज हो जाए, आज व्रत में ये कुछ खा लिया गलती से तो हो सकता है भगवान नाराज हो जाए। तो वो चीजें यहाँ की क्लैरिटी हुई कि नहीं, भगवान तो हमारे परम पिता है, हमारे पिता की तरह बहुत देखभाल रखते हैं हम बच्चों की, और वो कभी नाराज नहीं होते, हम कुछ भी करें नाराज नहीं होते, बस वो हमें रास्ता बताते हैं कि इस रास्ते पे चलना है, ऐसे चलना है। तो धीरे धीरे मैं चलने लगा, मेडिटेशन करने लगा। तो इसका असर मैं बताता हूँ कि क्या हुआ पर्सनल लाइफ में भी, घर में भी। मतलब पहले ज्यादा जैसे देवभान में रहते थे, हर किसी से उम्मीद रखते थे कि ये ऐसे बिहेव करे, ये ऐसे चले। हमने एक इमेज सेट कर रखी थी कि वाइफ हो तो ऐसी हो, बच्चे हो तो ऐसे हो, ये ऐसे बिहेव करें। तो बात बात पे चिड़चिड़ापन, बात बात में गुस्सा, ये चीजें रहती थी। लेकिन जब ज्ञान मिला, मेडिटेशन स्टार्ट किया, परमात्मा ने से कनेक्शन जुड़ा, तो वो पता परमात्मा की मतलब वंडरफुल शक्तियां मिली, परमात्मा का ज्ञान मिला। अचानक सारी चीजें धीरे धीरे अपने आप खत्म होने लगी वो, और मतलब इतना सुख शांति का माहौल घर में हो गया। पहले अपोज करते थे कि ब्रह्मा कुमारी है, ये तो परिवार को तोड़ते हैं, मतलब ये मिथ्या बनी हुई है समाज में कि परिवार को तोड़ते हैं ये। घर में भी बड़े माता पिता ने थोड़ा सा विरोध किया, लेकिन जब बाबा की वाइब्रेशंस, मेडिटेशंस किया घर में, तो वो सब लोग फेवर में आ गए। और अब मेरी युगल भी सेंटर पे आती है, बच्चे भी आते हैं और माता जी भी आते हैं। तो इसका बड़ा काफी असर पड़ा। सबसे पहले तो देख करके बड़ी खुशी हो रही कि हमारे विधानसभा का अंदर वो नया रेस्टोरेंट खुला है। देख करके बहुत अच्छा लगता है कि जो समय समय पर हमारे त्रिवेणी के अंदर काफी सेंटर है और सभी में जाना रहता है मुझे, और बचपन से मैं आना जाना रहा है। बाकी ज्यादा जयराम जी की वजह जुड़ना पड़ा मुझे, क्योंकि पड़ोस में रहते थे और मैं बाहर फुटपाथ पर बैठता था और ये शाम का लेक्चर झाड़ देते थे मुझे। मतलब उनके लेक्चर खत्म नहीं होते थे, मैं बोलता था बहन जी के साथ होती थी, मेरा बहन जी भाई ये मुझे माउंट आबू भी लगे, गुड़गांव भी लगे, कितनी बार गुड़गांव लेके गए। मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ वो बहुत अच्छा लगता है कि हमारी बहनें जो दीदी है इतनी सेवा करती है कि देख करके बड़ा हर्ष होता है, बड़ा मन वो होता है कि भाई इतनी सेवा करती है ये, कि मन बहुत प्रफुल्लित हो जाता है हमारा। अभी मैं श्रीनगर गया था, वहां का भी अभी प्रोग्राम था, कई दिन पहले कथा चल रही थी। तो जब कथा चल रही थी तो सभी बोले जी वो जो दीदी थी बहुत अच्छी कथा कह रही थी। तो उन्होंने कहा कि कथा के लिए बड़ा स्वरूप होना चाहिए। मेरे दीदी आप जो चाहो वो करो, आप बड़े टेंट में करो, जो मर्जी करो, आपको पूछने की जरूरत नहीं है। आप अपना सिस्टम बता दो मुझे, और आपको किसी चीज की सोचने की जरूरत नहीं है। आप बड़े से बड़ा प्रोग्राम, कोई खर्चे की चिंता नहीं करो, किसी चीज की चिंता मत करो। तो बोले जी हम अपने आप डेट फिक्स कर करके, बोले जी आप जो मर्जी फिक्स कर लो, आप डेट बता देना मुझे, आपके पास सारे काम हो जाएंगे। तो देख करके बड़ी खुशी होती है। मैं चाहता हूँ कि, और अभी दीदी ने जो कहा था मुझे कि माउंट आबू में फिर आपको चलना है, तो मैं चाहूंगा कि अनिल जी को जरूर साथ ले जाए, क्यों काफी हमारा खून बढ़ जाता है। और मैं अभी एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 5-6 महीने पहले की बात है कि एक केस आते रहते हमारे पास, भाई कोई ना कोई ब्याह शादी के झगड़े होते रहते हैं। तो मैं एक दिन ऐसे मजाक कर रहा था, मैं बोला तुम एक काम करो, ओम शांति के जो अपने ब्रह्म कुमारी का आश्रम है उसमें जाया करो। कुदरती उसको भी कह दिया, उसको भी कह दिया। वो 3-4 महीने के बाद भगवान की कृपा ये हो कि वापस उनका मेल जोल होगा, कोर्ट के केस तो ऐसे हमें बताने भी चाहिए, शिक्षा भी देनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ जो भी हमारे पास ऐसे तुम्हें तो भाई कहीं ना कहीं घूमिया हुआ तो मेरा तो वहां जाकर के आओ शांति के प्रोग्राम।
तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारी विधानसभा में और कोहाट के अंदर ऐसा सेंटर खुला है। मैं सभी जितने भी हमारी दीदी हैं, सभी जयमान जी हैं, जो भी हैं, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ऐसा आप सेंटर हो भी अगर विधानसभा में खुले तो हम उसके लिए आपका साथ देने के लिए तैयार है। और ये क्षेत्र के विकास के लिए जो कह रहे हो तो भाई साहब, वो भी बहुत जरूरी बात है, जो हमारी भी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन मैं अनिल जी एक चीज जरूर कहूंगा, क्योंकि क्षेत्र के विकास के लिए कितनी भी सड़कें हैं, कितनी भी नालियां हैं, कितने भी पार्क हैं, कितनी भी लाइटें हैं, उसके लिए मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ। तो जितने भी 8-9 घंटों का मेरे पास वर्क ऑर्डर हुआ पड़ा है, मैंने उद्घाटन से रिलेट कर दिया, ताकि ये सिलेंडर के चक्कर के अंदर कुछ हर साल में लेबर क्या होती है, गाँव जाते हैं, अपना गेहूं का अपना पूरा का पूरा साल भर का अनाज भर के आ जाते हैं, इसलिए लेबर की थोड़ी शॉर्टेज है। जो गलियां खुदी पड़ी वो थोड़ी लेट हो रही है तो इसलिए मैंने उद्घाटन रोक रखे होंगे। और क्षेत्र के विकास के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं। गोली साहब बैठे हैं, हमारे गांधी जी बैठे हैं, हमारे बहुत ही 50 साल से हमारे इनका साथ रहे। महानंद मेरी साथी है, यहाँ भी साथी है, और हमारे सत्यम बंसल जी हमारे जिले के मंडल के महामंत्री हैं, प्रवीण जी हमारे त्रिनगर से हैं। और कोई भी काम के लिए, कोई भी काम हो, दिल्ली का कोई भी काम हो, हमने आपका भाई 24 घंटे ले हाजिर। अगर कोई भी आपके पास कोई इंस्पेक्टर आ जाता है या कोई भी अधिकारी आ जाता है, उसकी फोटो खींच ले, समझ ना। अगर बात करें तो मेरे ताऊ जी हैं, चाचा जी हैं और मामा है, मत कह देना बस। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और बहुत धन्यवाद सबसे पहले व्यक्त करता हूं आपके संस्थान का, जिन्होंने इस योग संध्या और मान सम्मान दिया। ये वाकई एक गर्व की बात है। कितनी बड़ी संस्था आज हमारे कोहाट में भी आई है। हम बचपन से देखते आ रहे हैं, और माउंट आबू जो आपने बताया, काफी लंबे से हमें भी पता है जी, जो स्कूल से हम पढ़ते तब भी सुनते थे ब्रह्म कुमारी संस्था। हमारे बहुत से यार दोस्त परिवार जाते आते रहे, तो अच्छा लगता है, खुशी की बात है। और एक संस्था जैसे सबको जोड़ती है। और यहाँ आया, मैं पहले भी जिक्र किया था अनिल भाई साहब कि जब एंट्री हुई थी तो बड़ा मेडिटेशन का इनका प्रोग्राम था, चल रहा था, बड़ा अच्छा लगा। जितनी देर उसमें बैठे ऐसा लगा वाकई एक रिलैक्स, स्ट्रेस फ्री हो गए। तो मैं परिचय आपको जरूर थोड़ा सा शायद आपको मिल भी चुका होगा, मैं थोड़ा लेट पहुंचा हूं। तो हम जिनको बाबा कहते हैं, हमें अगर आपसे पूछा तो आपको क्या समझा, हम किसको बाबा कह रहे हैं? जी बिल्कुल। और उनका रूप क्या है? निराकार रूप है। अब मैं वही उसी चीज को थोड़ा सा क्लैरिटी से आपको जरा कहना चाहूंगा। जिसको सिख धर्म में एक ओंकार कहा गया है, हर धर्म में निराकार कहा गया है, इस्लाम धर्म में नूर कहा गया है, और ईसाई धर्म में गॉड इज लाइट, परमात्मा को लाइट बोला गया है। हम भी उन्हीं को बाबा बोलते हैं। और उनको जो रूप है, वो ये जो बिंदी आप देख रहे हैं, ये जो इस पूरे चित्र के अंदर ये सेंटर में बिंदी है, ये वो निराकार, ये वही एक ओंकार, और ये वही जो लाइट या नूर, जिसको भी आप कह लो, आप जो भी धर्मों की बात हम करें, तो ये वो है जिनको हम बाबा बुलाते हैं। उसके बाद एक बाबा हमारे ये है, वो सामने आप देख रहे हैं, वो हमारे ब्रह्मा बाबा है। वो हमारे टीचर हैं। बेसिकली इस परम पिता परमात्मा जो निराकार है, अगर वो हमें कुछ ज्ञान देना चाहते हैं, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, तो आत्मा से आत्मा को समझाना थोड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने इन ब्रह्मा बाबा का शरीर लेके हमें वो सब पढ़ाया जो हम आज पढ़ रहे हैं और पिछले 90 सालों से पढ़ रहे हैं। तो मैं जरूर आपका ध्यान दिलाना चाहता था कि हम इनको बाबा बुलाते हैं। तो ये हमारे शिव बाबा निराकार, जो हम शिवलिंग के अंदर, त्रिपिंड के अंदर एक जो बिंदु देखते हैं, उनका रूप यही है। ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। इस धरती से अशांति का अंधकार मिटाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ,
कितना सुंदर कितना प्यारा बाबा ये हमारा है। कितना सुंदर कितना प्यारा बाबा ये हमारा है। नजरों से ये प्यार लुटाए, बातों से वो अलख जगाए। बाबा बड़ा निराला है। बाबा बड़ा निराला है। हाँ बाबा बड़ा निराला है। हाँ बाबा बड़ा निराला है। ओ बाबा बड़ा निराला है। कितना सुंदर कितना प्यारा बाबा ये हमारा है। कितना सुंदर कितना प्यारा बाबा ये हमारा है। रोम रोम अब खिल खिल जाए, दिल की हर एक धड़कन गाए। बाबा तो बस मेरा है। बाबा तो बस मेरा है। हाँ बाबा तो बस मेरा है। हाँ बाबा तो बस मेरा है। ओ बाबा तो बस मेरा है।